क्या नाम है? विष्णु श्रीवास्तव। आपका? आदित्य सिंह। और लेंदी बहुत था। लंदी था। हाँ। अच्छा, आपका? पेपर ठीक ही था, खाली थोड़ा मतलब बहुत कितना कोई लिखेगा और लिखेगा। क्या नाम है आपका? मानस मिश्रा। कैसा गया पेपर? बढ़िया ही गया है। आउट ऑफ सिलेबस एक दो क्वेश्चन थे। कितने मार्क्स एक्सपेक्ट? इतना कहेंगे कि न्यूमेरिकल कुछ ज़्यादा ही आए थे, ज़्यादा आए थे काफ़ी। अच्छा। यस यस। आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से न्यूमेरिकल ज़्यादा थे और मतलब इजी थे। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज क्लास 12 का फिजिक्स का पेपर था। चलिए आइए बच्चों से जानते हैं कैसा गया पेपर। क्या नाम है? विष्णु श्रीवास्तव। आपका? आदित्य सिंह। सानिध्य प्रताप से। कैसा पेपर गया? पेपर बहुत ही टफ आया था, मॉडरेट गया, अच्छा भी नहीं खराब भी नहीं। अच्छा, आपका? मेरा पेपर ठीक था, बता नहीं सकते, और लेंदी बहुत था। लंदी था। हाँ। अच्छा, आपका? पेपर ठीक ही था, खाली इतना कहेंगे कि न्यूमेरिकल कुछ ज़्यादा ही आए थे, ज़्यादा आए थे। काफ़ी। अच्छा, और पेपर में सबसे टफेस्ट सेक्शन कौन सा लगा आपको? सबसे टफेस्ट सेक्शन डी और ई ही था, मतलब लास्ट के सेक्शन। अच्छा। काफ़ी लेंदी भी आया हुआ था, तो उसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं कर पाए थे। अच्छा। लेकिन जो भी एनसीईआरटी वगैरह पढ़े थे, जितना भी सैंपल लगाए थे, उस हिसाब से हो जा रहे थे क्वेश्चन। अच्छा, ये बताइए कि पेपर में जैसे आपकी बार का जो टफ पेपर था, आपको क्या लग रहा था कि इतना टफ आएगा? नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हम लोगों ने दिया था, तो उस हिसाब से टॉपिक्स, मतलब हम लोग थ्योरी पे ज़्यादा फोकस किया था। अच्छा। लेकिन जो है थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल और ट्रिकी क्वेश्चन में कौन ज़्यादा था? न्यूमेरिकल्स उतने तो नहीं थे, लेकिन जो थ्योरी थी उस हिसाब से कठिन था। तो जो थ्योरी थी वो घुमा के पूछी गई थी क्या? यस यस। आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से न्यूमेरिकल ज़्यादा थे और मतलब ईजी थे। मतलब हर सेक्शन में एक ना एक ऐसा क्वेश्चन था जो थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा था मुझे, पर मैंने सारे अटेम्प्ट किए, सारे ट्राई किया मैंने अटेम्प्ट करने का। और लेंथी था तो बहुत थोड़ा टाइम लगा, एंड तक लिखना पड़ा। अच्छा। और बाकी मॉडरेट पेपर, मतलब हाँ डिफ़िकल्ट था। और केमिस्ट्री का पेपर क्योंकि इजी आया था तो हमें पास्ट ईयर से इतना पता था। आपने अंदाज़ा लगाया कि ये भी आसान आएगा? नहीं, आसान नहीं, क्योंकि हिस्ट्री ये रही है कि एक पेपर इजी आता है केमिस्ट्री या फिजिक्स में, तो फिजिक्स का डिफ़िकल्ट आना था तो उस हिसाब से आया था, पर काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया। काफ़ी डिफिकल्ट हो गया था, उतना नहीं था। आपके हिसाब से बताइए। अभी जो होना था वो तो हो गया है, अब आगे की उम्मीदें पूरा अगले एग्ज़ाम के ऊपर ही है। वो अच्छे से कर दें तो बाकी ठीक ही हो जाएगा। सेंटर से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब कुछ यहाँ ऑकवर्ड लगाओ? नहीं, सेंटर तो सही काम किया अपने हिसाब से। टीचर्स आपको कोऑपरेट करते हैं? हाँ, टीचर्स कोऑपरेटिव। नेक्स्ट किस चीज़ का है? अब मैथ्स का है 9 तारीख। अच्छा, 9 को। उसके लिए क्या प्रिपरेशन है? उसके लिए वही एनसीईआरटी वो सैंपल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे मैथ्स में कैलकुलस वगैरह थोड़ा टफ बच्चों को लगता है, इंटीग्रेशन वगैरह, तो उसमें क्या है अभी आपका प्रिपरेशन? उसमें वही है कि आप पीवाईक्यू को एनालाइज कीजिए और उसको मतलब जो है जैसे क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछते हैं उस हिसाब से एनसीईआरटी भी लगाइए। अच्छा, आज में कितने मार्क्स आ जाएंगे आपके? 40 प्लस। 40 प्लस। आपके? मेरे 50 प्लस। आपके? 40 के आसपास मेरे भी आ जाएंगे। अच्छा, तो ये बताइए कि जैसे मैथ्स का जो पीवाईक्यू है या इसका पीवाईक्यू है, तो क्या पीवाईक्यू से कुछ भी मतलब क्वेश्चंस मिलते जुलते नहीं आए थे क्या? जो आपकी मतलब आप लोग इतना वो बता रहे हैं 40 प्लस तक मार्क्स हैं, तो क्या हुआ? नहीं, क्वेश्चंस तो आए थे ऑब्वियसली पीवाईक्यू से और सैंपल वगैरह से भी। हाँ। लेकिन क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्ट ही वैल्यू ले उठ के नहीं आया, थोड़ा बहुत चेंज आए हैं। और क्योंकि लेंदी भी था तो उस हिसाब से मेरा टाइम मैनेज हो नहीं पाया। और क्योंकि एनसीईआरटी ही बहुत डेप्थ में पढ़ा था केमिस्ट्री की तरह, तो जो है मतलब उस हिसाब से नहीं हो पाया। मतलब छूटा तो नहीं किसी का? नहीं छूटा नहीं, बट वो लास्ट तक लिखते ही लिखना रह पड़ा। गए। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट पेपर के हमारे तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। अच्छा जाए आपका पेपर। थैंक यू।